नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के तनाव की, ठीक है, जिससे विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता पर खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाने की कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। अब कोई ऐसा मौका नहीं होता जब अखिलेश कांग्रेस पर हमला करने के चूकते हो। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहोरी बंद में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जाति जनगणना की मांग एक चमत्कार है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना एक एक्सरे की तरह होगी जो देश में विभिन्न समुदायों का विवरण देगी। राहुल गांधी के इस बयान पर सपा नेता ने तंज करते हुए पूछा कि जब एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी नई तकनीक उपलब्ध है तो एक्सरे की क्या जरूरत। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि कांग्रेस जाति जनगणना के बारे में भी बात कर रही है। जो लोग एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जाति जनगणना बंद कर दी थी। दरअसल इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों सहयोगी दल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन दोनों दलों के बीच गठबंधन का कोई फॉर्मूला नहीं बन सका। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अकेले ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बता दें कि सपा के लिए अखिलेश यादव खुद प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में वो कोई भी मौके पर सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दल कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब एक बार फिर उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। कि बता दें कि देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर कोई अपने वादों के साथ जनता के बीच उतर रहा है। इसी वादों की लड़ी में राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना कराएंगे। अब इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के दोनों जो दल हैं यानी कि सपा और कांग्रेस, दोनों का समीकरण आपस में कुछ बैठता नहीं नजर आ रहा है और अखिलेश यादव थोड़ा सा अलग थलग नजर आ रहे हैं। आए दिन वो कांग्रेस पे हमलावर होते नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर ये पूरा मामला गड़बड़ाया। देखिए, अखिलेश की नाराजगी है और अखिलेश ने साफ तौर पे जाहिर भी कर दिया कि अगर एमपी में सीट शेयरिंग नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भी हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो हाल मध्य प्रदेश में सपा का है वही हाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है। कि बदले बदले से अखिलेश यादव के सुर नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की मंच पे तमाम नेता साथ में नजर आ रहे थे, वहीं अब सियासत में गर्माहट नजर आ रही है। कांग्रेस और सपा में आपस में बनती नहीं दिख रही है और चाहे कांग्रेस और सपा हो या कोई और पार्टी हो, तमाम पार्टियां देखा जा रहा है कि गठबंधन की सारी पार्टियां छितराई हुई नजर आ रही हैं। जातिगत जनगणना की बात जब राहुल गांधी ने की तो उसको लेकर अखिलेश हमलावर हो गए। अखिलेश ने कहा कि ये वही पार्टी है जो एक्सरे की बात कर रही है और इससे पहले कभी भी इन्होंने जाति जनगणना की बात नहीं की। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय खैरा जी मौजूद हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस महासचिव जयकरण वर्मा जी भी मौजूद हैं। जयकरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद तारिक खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा मोहम्मद तारिक जी आपसे ही है कि देखिए, अखिलेश यादव के सुर काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर आए दिन वो हमलावर होते नजर आ रहे हैं। हमलावर का मतलब क्या है कि वहां पर जाकर कांग्रेस की तारीफ की जाए, ये तो किया नहीं जा सकता। हर पार्टी का अपना एजेंडा है और अगर कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ेगी और वहां हम किन्हीं पिछले कुछ समय में सत्ता में रहे हैं तो जरूर उनकी कमियों को बताया जाएगा जी कि इन कमियों की वजह से उनको सत्ता में वापस नहीं लाना चाहिए। अब क्या करें, वहां जाकर कहेगी कांग्रेस को वोट दे दो तो समाजवादी का कैंडिडेट उतारा क्यों था, ये इर्रेशनल बात। अगर रेशनल ग्राउंड पे हम बात करेंगे तो हमें अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगना है। अब अगर मैं कहता हूं कि अगर ए का चुनाव करना है, ए अच्छा है, तो बी में कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी जी। राजनीति में उस बी की बुराइयां बताना जरूरी है, तभी तो ए अच्छा होगा। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है चुनाव की। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में अलायंस बने जी। कांग्रेस पार्टी ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। अब हम मजबूर हैं उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, हमें कंपेल किया गया, मजबूर किया गया कांग्रेस द्वारा। इतनी सीधी सी बात है। हम चाहते थे कि ये परिस्थितियां न उत्पन्न हो, इसीलिए अखिलेश यादव साहब ने कई बार कहा कि गठबंधन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार मना करने के बाद हमने
इन राज्यों में, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, जी। हम इन राज्यों में पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम इन राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जयकरण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयकरण जी, देखिए, लगातार सपा कहती नजर आ रही है कि जब तक आप सत्ता में थे तब तक आपने कभी भी जातिगत जनगणना की बात नहीं की, लेकिन अब आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई क्या कहता है, इससे कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, देखिए, जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, इंडिया गठबंधन ने उठाया है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया है जातीय जनगणना का। यह जातीय जनगणना के नाते मैं पालीवाल जी आपसे बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हिल चुकी है। यहाँ तक कि अब यहाँ आपने एक बात पर गौर नहीं किया होगा कि आजकल केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी आदित्यनाथ जी की दूरी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अयोध्या में उनकी कैबिनेट की बैठक हुई, वहां वो नजर नहीं आए। लोक भवन में उनकी बैठक हुई, वहां पर वो नजर नहीं आए। अयोध्या में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, वो इस समय एक दूरी बनाकर चल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक गुट इस जातीय जनगणना के नाते केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाने जा रहा है। ये है माननीय राहुल गांधी जी का दबाव। भारतीय जनता पार्टी जिसको किनारा करना चाहती थी, जिस पर वो हाथ नहीं डालना चाहती थी, आज मजबूर है मुख्यमंत्री बदलने जैसे बात पर। तो इससे हमारी बात देश में असर कर रही है। और माननीय राहुल गांधी जी का मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हम जात के आधार पर गाली देने का काम करते हैं, जात के आधार पर हम मारने पीटने का काम करते हैं, जात के आधार पर हम लोगों को मंदिरों से भगा देने का काम करते हैं, तो जात की गणना होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री को ओबीसी कहने का काम करती है, महामहिम को कभी कोरी जात का बताने का काम करती है, कभी आदिवासी बनाने का काम करती है, तो उसको बढ़ चढ़कर आना ही पड़ेगा। उसका सीधा से सीधा आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, योगी आदित्यनाथ जी को हटाने जा रही है। दोनों की खींचतान आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। एक दूसरे से नफरत देखी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा धड़ा उनसे नाराज होगा। हमारे साथ विजय खैरा जी भी मौजूद है। सर, सभी लोग यही कह रहे हैं, तमाम गठबंधन पार्टीज ये कह रहे हैं कि आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है जातिगत जनगणना से? ये 4-5 बातें एक के बाद एक है जी। पहली बात तो है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6 सीटें भी देना गवारा नहीं किया जी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी से वोट भी इनको कम मिलेंगे और माइनस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आपराधिक छवि पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है और वो प्रमाणित भी होते जा रहे हैं। आजम खां अकेले नहीं है, 2-3 विधायक और भी हैं, हजार करोड़ रुपया जिनके पास निकला है, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक। इस लायक भी नहीं समझा। दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला अखिलेश जी ने, यही नहीं बोला खाली कि कांग्रेस को वोट नहीं दो, ये बोला बीजेपी को वोट नहीं दो, कांग्रेस को भी वोट नहीं दो, ये तो बोला ही बोला, लेकिन नहीं बोला ये धोखेबाज पार्टी है। इसका मतलब क्या है? दोनों में खंजर खींच चुके हैं। अब रहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने अभी बोला है तो उत्तर प्रदेश में भी हम नहीं करेंगे समझौता। अरे तुमसे कर कौन रहा है? 5-4 सीटें तुम्हारी हैं लोकसभा में कुल मिला के, और तुमसे कौन करेगा? तुमसे दुगनी सीटें तो मायावती जी की हैं, 10 सीटें हैं जी। आपको कांग्रेस नहीं करेगी, और कांग्रेस जो है दूध का जला छाछ फूंक के पिएगा। आप पार्टी को करके वो देख चुके हैं। एक बार आप पार्टी का साथ दिया था, अपना सत्यानाश कर लिया। और जब उस समय आज से 20-22 साल पहले इन्होंने पहला समझौता मायावती जी के साथ किया था, कुल 27 सीटें जीते थे ये, और उनको दी थी उन्होंने 350 सीटें, खुद लड़े थे 100 सीटों पे। तो ये हालत दुर्दशा वो देख चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ अगर नहीं जा रहे तो इसमें कोई खास बात नहीं है राही। अब जाति गणना की बात आप कर रहे हैं। जाति गणना अगर वो राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, वो जाति गणना हम चाहते हैं। पर ये क्या चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा जिसकी हिस्सेदारी, जिसका जितना समाज है उतनी हिस्सेदारी, तो ठीक है, फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी। तो अब क्या फिर मतलब पूरे हिंदुस्तान में यादवों के हिसाब से अखिलेश पार्टी को कुल मिला के 1 मिलेगी लोकसभा, ओनली 1, 0.25% भी नहीं है वो। तो फिर इस पे आइए ना, हम कह रहे थे कि पिछड़ों को दीजिए रिजर्वेशन तो फायदा होगा, गरीबी को दीजिए, उसी जाति में पिछड़ों को दो।
जब ये बात हमने उठाई थी तो पार्लियामेंट के अंदर मुलायम सिंह जी फाड़ के चले गए थे कि पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं होने देंगे हम। तो जो पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, खुद को चाहिए उनको 3-4 जातियों को मिलके जिन्हें चाहते हैं रिजर्वेशन लेके और उनका हिस्सा खा जाए, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चलिए तारिक जी जवाब दीजिए विजय खैरा जी की बात का। एक बात और मैडम जी सर जी, अभी ये केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं, खैर वो तो हमारे फैमिली में क्या है तो मैं क्या बता, लेकिन आपका जरूर बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कल कहा है लक्ष्मी जी कहाँ से आई 4 हाथों वाली, 4 हाथों वाला कोई पैदा होता है, ये बकवास ये कर रहे हैं, उसको प्रमोशन देते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। कर तो आप रहे हो, भुगतोगे आप इस चुनाव में भी, अगले में भी और लोकसभा में भी, और हमें बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पहले कांग्रेस ने किया, समाजवादी कर रहे हैं। दबा के आप हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुओं के सनातन वैदिक धर्म के देवता हैं उनको गाली देना आपने एक प्रैक्टिस बना ली, आदत डाल ली है उसकी, तो हो जाते हैं यही करते हैं। तो जी तारिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक जी से सवाल ले लेते हैं। तारिक जी लगातार जिस प्रकार से एक बात मुझे समझ में नहीं जी कि दुष्यंत चौटाला राजस्थान में तारीफ कर रहे हैं क्या, इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं क्या, वो भी तो अलग लड़ रहे हैं, मिलके लड़ रहे हैं क्या? लेकिन तारिक जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर गठबंधन बनाने के बाद इसी प्रकार से आपसी में भिड़ंत ही करनी थी तो एक छत के नीचे आए ही क्यों? ये क्यों आए थे? दुष्यंत चौटाला हरियाणा में साथ में क्यों आए थे, अब राजस्थान में नहीं है साथ में, क्यों आए थे? वहां तो सरकार में उप मुख्यमंत्री है ना, वो अलग हो गया, अलग प्रचार कर रहा है, और जब प्रचार कर रहा है तो बीजेपी की तारीफ कर रहा है, आपको पता है मैम? ये है अचंभे की बात, ये वो कह रहा है बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, हमें मत वोट दो, बीजेपी को वोट दे दो, हमने अपने कैंडिडेट मजाक करने के लिए उतारे जी। मैम आप समझिए बात, ये सब चीजें इन्होंने क्यों नहीं उसको संभाल लिया? 30-35 सीटें मांग रहा था, दे देते, वो तो डिप्टी सीएम भी है, गठबंधन टूट गया। लेकिन सर आपका गठबंधन बड़ा उभर कर आया था बीजेपी के खिलाफ, और अगर बात की जाए आपके गठबंधन की तो देखिए अखिलेश जी अब हमलावर, जब से एमपी में सीट नहीं मिली तब से हमलावर है अखिलेश जी। सवाल समझ गया जी, मैं समझाना ये चाहता हूँ मैम कि ये सब हिंदुस्तान की राजनीति में एक सामान्य चीज, क्यों? क्योंकि हमारा संगठन मध्य प्रदेश में मौजूद है, जैसे चौटाला का संगठन राजस्थान में मौजूद है, अब उससे क्या कह दें, और बीजेपी का भी संगठन है जहां ये 0.25% वोट पाते हैं, ये भी मजबूर है, कांग्रेस भी मजबूर है। अब वहां पर हम लोग अपने संगठन से क्या कह दें? मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूं कि भैया हमें माफ कर दो, हम चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते मैम, हमें अपने संगठन के साथ स्टैंड करना पड़ेगा, वरना वो संगठन कल हमसे कहेगा कि हम लोग यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बूथ अध्यक्ष जी, तो जब चुनाव ही नहीं लड़ना था, क्योंकि राजनीति में जो लोग आए हैं उनकी ये इच्छा होती है वो चुनाव लड़े, जीत हार तो मैंडेट जनता देती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पार्टियों की क्या इनके साथ नहीं हो रहा है? चौटाला की मजबूरी बन गई, वो क्या राजस्थान में अपने संगठन को बुलाकर सॉरी बोल देता कि भैया हमें माफ कर दो, हम लोग वहां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। मैं सबके लिए कह रहा हूं, ये मजबूरी बन जाती है। अब मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की स्थिति सामान्य नहीं है, मानता हूं इस बात। चलिए आपने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की स्थिति सामान्य नहीं है, इसी पर बात करेंगे। करण जी देखिए, मोहम्मद तारिक खान जी ने बात साफ कर दी है कि गठबंधन की स्थिति जो है डगमगाई हुई दिख रही है, कहीं आप लोगों की आपसी कलह में बीजेपी को फायदा न मिल जाए चुनाव में? नहीं, देखिए बीजेपी को फायदा कहीं से नहीं मिलने जा रहा है। देखिए दो बातें आपको समझना पड़ेगा। देश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को हटाने का प्रण लिया है, अब उसमें कोई समझौता देश की जनता करना नहीं चाहती। मोदी जी का जो झूठ का घड़ा था वो फूट चुका है, मोदी जी के सारे झूठ देश की जनता के सामने आ चुके हैं। अब मोदी जी कोई भी क्रियाक्रम कर ले, कोई काम कर ले, कोई तांडव कर ले, कोई दंगा करवा ले, कोई भी काम करवा ले, वो जनता उनके झांसे में, उनकी भावनाओं में बहने वाली नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने देश के साथ खिलवाड़ किया है। जयकरण वर्मा और ताहिर किताब के साथ क्या होता तो हम जान जाते, हम असहाय मानते अपने, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को कभी देश की जनता माफ नहीं करती, उनको जाना ही पड़ेगा, जाना तय हो गया है पालवाल जी। इसलिए अब मोदी साहब का सिर्फ ड्रामा चलेगा, नौटंकी चलेगी, भावनात्मक भाषण चलेंगे, अगर जो उनमें हिम्मत है। लेकिन तो जयकरण जी देखिए, आप लोगों पे लगातार अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आपके नेता एक्सरे की बात कर रहे हैं, अब आपके नेता जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इतने वक्त से आप लोग सरकार में थे, तब क्यों नहीं की इस चीज की बात? आखिर चुनाव से पहले ही क्यों? नहीं,
आपकी बात ठीक है। जी। देखिए, अखिलेश यादव जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जी रहे हैं जी। और उनका और हमारे पार्टी के सीनियर लीडरों की बातचीत चल रही है, क्या बात है क्या नहीं है, कहां तक बात है, इस पर टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। आप भी जानती है और हमारे सपा के प्रवक्ता भी जानते हैं, ये ऊपरी मामला है। सर, और मध्य हम प्रदेश जानते में हैं चुनाव से कि पहले तो बड़ा याराना दिख रहा था सपा और कांग्रेस में, अब वो याराना है। कहीं ना कहीं देखिए, फीका पड़ता नजर आ रहा है। नहीं, देश को बचाने के लिए, जी। देश को बचाने के लिए चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो और चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, कौन ऐसा है जो देश के लिए अपना समर्पण नहीं करेगा? अपने आप को कुर्बान करने के लिए सब लालायित है, क्योंकि देश का सवाल है, संविधान का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, जिसको माननीय मोदी जी चलिए खत्म करना विजय, चाहते हैं, उसकी तो शुरुआत फिर कर आप दिए हैं। कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए सर, फिर तो आपको एमपी में सीट्स दे देनी चाहिए थी। अखिलेश की नाराजगी तो इसी चीज को लेकर है। अभी सपा जी के प्रवक्ता ने कहा, अभी सपा के प्रवक्ता ने बताया जी। कि क्या भाजपा के जो साथी हैं वो सारे लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, क्या वो लोग नहीं लड़ रहे हैं? सर, अगर जो ऐसा भाजपा पे भी सवाल पूछ लेंगे ना सर, लेकिन आप अपने तो जवाब दीजिए ना। इंडिया गठबंधन तो बड़ा उभर कर आया था ना चुनाव से पहले। इंडिया गठबंधन, पालीवाल जी, इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना है और लोकसभा में लेकिन हमारा क्या ये इंडिया अखिलेश जी गठबंधन ने तो एक ये भी कहा ना मजबूत सर, स्तंभ की तरह अखिलेश खड़ा जी ने तो ये भी कहा, जयकरण जी, अखिलेश जी ने ये कहा है कि अगर लोकसभा के लिए गठबंधन करना था तो लोकसभा से पहले करते, विधानसभा से पहले क्यों किया? इसका भी तो जवाब दीजिए सर। नहीं, कोई जवाब नहीं है। देखिए, हाँ। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कब क्या कहा, किस परिस्थितियों में कहा, किस जवाब के तहत कहा, कि कौन सा प्रश्न रहा और कहाँ कहा, किस प्रदेश पर कहा, ये अलग अलग बातें होती है और नेता का बयान चलता रहता है। हमें अच्छा लगता है कि कम से कम देश की मीडिया जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दिखाना नहीं चाहती थी, वो कम से कम इसी बहाने दिखा रही है, इसके लिए मीडिया का। चलिए, विजय खैरा जी भी हमारे साथ मौजूद है। विजय खैरा जी, आपकी पार्टी में भी आपसी कलह लगातार देखी जा रही है, चाहे प्रत्याशियों को इलेक्शन में उतारने की बात हो या सीट शेयरिंग की बात हो। ये तो खैर ठीक है, तो सब पार्टी में होता रहता है। जी। असंतुष्ट होते हैं, बाद में मना लेते हैं। देखिए, चौटाला जी का भी जिक्र जो है तारिक जी ने कर दिया है, उस पर भी कुछ कहिए ना सर। हाँ, लेकिन ये जो कह रहे हैं, इन्होंने तो बड़े धूमधाम के साथ बनाया था इंडी अलायंस। इंडी अलायंस में कोई किसी के गले उतरेगा जी। आप 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कह रहे ये पार्टी धोखेबाज है और 3 महीने बाद उसके साथ हाथ जोड़ के साथ खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ के। वो कांग्रेस की ये मजबूरी है कि अमेठी हारने के बाद उनका आधा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वो अमेठी की एक सीट के लिए न जाने कितने सेक्रीफाइस कर देगी कांग्रेस, खाली उन्हें बचाने के लिए राजकुमार जी को। वो कारण हो सकता है एक सपा के साथ जाने का। अदरवाइज इतनी गाली देने के बाद जिसको इसी चुनाव में और 4 महीने बाद फिर जाना, एक मंच पर जा सकेंगे, एक बिल्कुल ही असंभव लगता है। दूसरी बात जो कभी कह रहे थे कि दंगा करा दी, अरे भाई हमारे आज में तो एक भी दंगा नहीं हुआ। अपना दिमाग जरा साफ करो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। 10 साल में जब से सरकार है, एक सिंगल दंगा नहीं। जब से योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, एक दंगा नहीं। अखिलेश जी में 2 भारी दंगे थे, कराना तो कभी भूल नहीं सकते। मुलायम सिंह जी के समय गोरखपुर में हुआ, बदायूं में हुआ, लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ। कहाँ दंगे नहीं हुए? 2 बार हुए, बल्कि एक जगह तो। अब दंगा पार्टी ये है, हमसे कहते हैं शर्म तक नहीं आती इतना कहने में दंगा करा दे। अरे दंगा तो होता ही नहीं हमारे यहाँ, हुआ कब है? बंगाल में होता है, जहाँ ममता जी हैं, जहाँ कांग्रेस होती है, वहाँ दंगे दंगाई है। पालीवाल जी, इनसे पूछे खैरा साहब से, कितने दंगाई है वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जो कहते हैं गोली मारो सालों को, उनको मंत्री बनाए बैठे हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम को चोरी और चाकू लेकर के आप सुरक्षा की बात करते हैं। वो इनकी सांसद है, इनकी मोदीली बहन है मोदी जी के। कैसी बात? विजय खैरा जी जवाब दीजिए जयकरण जी की बात का। जी, आपको शर्म नहीं आती? गाली देने वाले लोगों को आप जयकरण जी सर जयकरण जी आप ही के सवाल का जवाब ले लीजिए। जयकरण जी देखिए, इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी सर। सवाल तो लेने दीजिए सर, आपका ही सवाल उठा रही हूँ उनसे। जो बहन है उसका बयान आपको नहीं सुना? जयकरण जी, आपको मौका दिया था मैंने, ये गलत बात है। जयकरण जी, ये गलत बात है, आपको मौका दिया था। अभी विजय खैरा जी से आप ही की बात का जवाब लूंगी मैं। विजय खैरा जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आपके नेता भी तो लगातार आपत्तिजनक बयान देते हैं। आपत्तिजनक? जी, अनुराग ठाकुर के बयान का जिक्र कर दिया इन्होंने। जी, हमने कब किसी मुसलमान को गाली दी है? कब हमने खुदा को या अल्लाह को गाली दी है? कब हमने बुद्ध भगवान को गाली दी है? कब हमने भगवान महावीर को गाली दी है?
आप तो सरेआम गाली देते हो, रामायण को गाली देते हो, राम का अस्तित्व नहीं मानते हो। आप कहते होते ही नहीं थी, अयोध्या में जन्म ही नहीं हुआ, हमसे तारिक जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तारिक जी जवाब दीजिए विजय खैरा जी की बात का। जी इसलिए मुस्कुराएंगे ये, हाँ। क्योंकि ये इनको जब दंगा करें, कुछ भी करवाएं, ये उनकी मर्जी है। 8-8 दंगे करवाने के बाद चेहरा लगा के चले आ रहे, शर्म खाओ, जवाब दो मेरे को। अरे हमें जवाब दो, जवाब ही ले लेते हैं। तारिक जी मौजूद है हमारे साथ। 8 दंगे हुए कि नहीं, बस इतना जवाब दे दें। कानपुर, गोरखपुर, गंगा हुआ कि नहीं, बताइए हुआ कि नहीं? कितने दंगे हुए? विजय खैरा जी जवाब दे रहे हैं। जय करण जी जवाब सुन लीजिए। जवाब दे देना है जरा। जवाब दे रहे हैं सर, जवाब तो सुनिए जी। गर्मी का जवाब दो। 8 दंगों का, अरे 8 दंगों पे सर जवाब तो ले रहे हैं, आप जवाब तो सुनिए। विजय खैरा जी जवाब सुनिए। जय करण जी जवाब दे रहे हैं। जी का इतिहास निकालूं तो वो भी सुन लीजिएगा फिर। इनके तो मैंने 8-10 बताई दिए। कांग्रेस के राज में जबलपुर में दंगा हुआ था, भयानक। चलिए हमारे साथ तारिक जी भी मौजूद है, तारिक जी से भी जवाब ले लेते हैं। संगठन में आपके बजरंग दल ने क्या किया इसको नहीं समझ में आता। सर देखिए इस प्रकार से तो आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, किसी की भी आवाज नहीं आएगी। ठाकुर आपको नहीं समझ में आता क्या? विजय खैरा जी आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा संयम रखिए। जब इनकी पिटाई होती है तो यही करते हैं, हमेशा बहस खराब करते हैं, पिटाई। चलिए तारिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक जी देखिए यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप की लड़ी शुरू हो गई है। जय करण जी, तारिक जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जवाब लेने दीजिए। चाबुक मत निकालिएगा, जय करण जी चाबुक और बंदूक से मत लड़ा रही है, डिबेट करिए। जी चलिए तारिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक जी ये जवाब देंगे ही नहीं। तारिक जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। म्यूट है जी बोलिए तारिक जी। देखिए सवाल वही है कि कहीं ना कहीं गठबंधन दरकता हुआ नजर आ रहा है आपका। अब मेरी बात सुनिए जी। मैं खेड़ा साहब की सारी बातों का जवाब देता हूँ जी। इन्होंने कहा कि आपने बड़ी धूमधाम से गठबंधन किया था, तो आप लोग जब गठबंधन करते हैं तो एक दूसरे को लात घूंसे मारते हैं। मैम हर आदमी गठबंधन धूमधाम से करता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे आप क्या चौटाला को किया, ठीक, आपने चौटाला के बारे में पूछा, पिछले 25 मिनट से हम और कांग्रेस अपने गठबंधन का जवाब दे रहे हैं। खेड़ा साहब ने चौटाला का चा नहीं बोला जी। कहां चले गए? दंगे पे। देखिए इसी को कहते हैं मुद्दे से भटकाना। चौटाला का चा नहीं बोला कि क्यों झगड़ा हो गया। अब हरियाणा में चौटाला साथ रहेंगे, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। आप हमसे पूछ रही हैं, ये आपका दायित्व है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। सर मैंने तो उनसे भी पूछा, जवाब उन्होंने नहीं दिया ना जी। हाँ मैम आपने पूछा, आपने अपना काम किया, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर बात ये हो रही है कि गठबंधन साथ में नहीं आ पा रहा। हम मानते हैं इस बात को, सामान्य स्थिति नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा। लेकिन आगे हम बैठ के फिर से डिस्कशन करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन बातों को मान रही है, बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। चौटाला का क्या नहीं स्टार्ट किया कि चौटाला पे 4 लाइन बोल दे कि क्या हुआ, हरियाणा में अब सरकार गिर जाएगी, उप मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे, हटा देंगे, कुछ तो बोले मैम जी। चलिए तारिक जी वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।